ऑर्डर 7 रूल 2 जो कि डील करती है मनी सूट से। मनी सूट किसे कहते हैं? जब कोई क्लेम हो रिगार्डिंग दी रिकवरी ऑफ मनी, अगर कोई सूट रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड हो तो ऐसी स्थिति में वो सूट किस नाम से जानी जाएगी? मनी सूट के नाम से। Where the plaintiff seeks the recovery of money, the plaintiff shall state the precise amount claimed। जैसा कि हमने बताया, precise amount means exact amount। जो भी प्लेंटिफ की क्लेम है, एग्जैक्ट अमाउंट को उसे अपने प्लेंट में मेंशन करनी है, ना कि अराउंड अमाउंट बोलकर लिखनी होगी। एग्जैक्ट अमाउंट मीन्स 1550 रुपीज़ की अगर क्लेम है उसकी, तो ये पूरा अमाउंट उसे अपने प्लेंट में मेंशन करनी है, ना कि ऐसे लिख दिया कि अराउंड 1000 ऐसे बोलकर अगर वो प्लेंट में मेंशन करता है तो ये सही तरीका नहीं है सूट इंस्टीट्यूट करने की, मनी सूट इंस्टीट्यूट करने की अपने प्लेंट में। उससे प्रिसाइज अमाउंट मेंशन करनी होगी मनी सूट में। प्रिसाइज अमाउंट मीन्स एग्जैक्ट अमाउंट जितनी की उसकी क्लेम है। बट यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी है, कहाँ आप प्रिसाइज अमाउंट मेंशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। वो एक्सेप्शंस क्या है? बट वेयर द प्लेंटिफ सूज फॉर मेंस प्रॉफिट्स, अगर प्लेंटिफ मेंस प्रॉफिट से रिलेटेड अगर सूट इंस्टीट्यूट करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। मेंस प्रॉफिट क्या है? एडवांस पोजीशन से मिली हुई बेनिफिट्स को अगर वो क्लेम करता है, अगर प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के प्लेंटिफ की जो पोजीशन है, प्रॉपर्टी की पोजीशन में कौन है? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी से जितनी भी अमाउंट वो अर्न किया हुआ है, जितनी भी उसने उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट प्राप्त किया हुआ है, उस बेनिफिट को प्लेंटिफ क्लेम करता है अपने प्लेंट में, तो वो प्लेंटिफ वो डिफेंडेंट कितना उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट लिया है, कितना अर्निंग किया है, वो एग्जैक्ट अमाउंट प्लेंटिफ को नहीं पता। ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ क्या करेगी? अप्रोक्सीमेट अमाउंट बोलकर वो अपने सूट में मेंशन कर देगी। और दूसरी एक्सेप्शंस क्या है? अनसेटल्ड अकाउंट, अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच कोई डिस्प्यूट अराइज हुई है अकाउंट्स रिलेटेड विच इज़ नॉट सेटल्ड बिटवीन द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। मान लेते हैं प्लेंटिफ ने बोला डिफेंडेंट को कि दैट सपोज यू आर गिविंग टू मी 1 लाख रुपीज़, और डिफेंडेंट जो है टोटली डिनाई करता है प्लेंटिफ की स्टेटमेंट को, कहता है नहीं, ये 1 लाख रुपीज़ देने की बात नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में ये अकाउंट जो है अनसेटल्ड हुई है दोनों के बीच। विच इज़ नॉट सेटल्ड, एग्जैक्ट अमाउंट सामने नहीं आई है कि कितनी अमाउंट डिफेंडेंट को पे करनी है। ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ क्या करेगी? अप्रोक्सीमेट अमाउंट बोलकर अपने प्लेंट में मेंशन कर देगी बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट। और फॉर मूवेबल इन द पोजीशन, थर्ड एक्सेप्शंस क्या है? मूवेबल इन द पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट, अगर कोई मूवेबल थिंग्स विच इज़ इन द पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट, अगर डिफेंडेंट के पोजीशन में है कोई मूवेबल थिंग्स, और ऐसी स्थिति में उस मूवेबल थिंग्स या पर्सनल जो लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, मूवेबल थिंग्स की जो वैल्यू है वो प्लेंटिफ को नहीं मालूम कि कितने रुपए की है। मान लेते हैं कोई गोल्ड्स हो या फिर कुछ और हो। ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ जो है अप्रोक्सीमेट अमाउंट बोलकर मेंशन कर देगा अपने प्लेंट में। थर्ड हुआ। फोर्थ क्या है? फोर्थ एक्सेप्शन है फॉर डेब्ट्स ऑफ विच द वैल्यू ही कैन नॉट आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस एस्टिमेट द प्लेंट सेल स्टेट अप्रोक्सीमेट अमाउंट और वैल्यू सूट फॉर।
मीन्स अगर कोई डेप्ट रिगार्डिंग कोई क्लेम हो प्लेंटिफ मीन्स अगर डिफेंडेंट जो है कुछ कुछ डेप्ट्स लिया हुआ है प्लेंटिफ से और वो डेप्ट्स ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ को पूरी जानकारी नहीं है कि डिफेंडेंट कितने रुपए की डेप्ट्स ली हुई है, कितने रुपए की धार है डिफेंडेंट के पास। ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ क्या करेगी, अप्रोक्सीमेट अमाउंट बोलकर मेंशन कर सकती है अपने प्लेंट में। ये रहा ऑर्डर 7 रूल 2 ऑफ सीपीसी। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर 7 रूल 2 जो कि डील करती है रिकवरी ऑफ मनी। रिकवरी ऑफ मनी जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल करती है विच इज डील्स विद द रिकवरी ऑफ मनी। रिकवरी ऑफ मनी के लिए वो अगर एक सूट इंस्टीट्यूट करती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो उस सूट इंस्टीट्यूट करते वक्त वो अपने प्लेंट में कैसे उस मनी के डिटेल्स को मेंशन करेगा वो हमारा ऑर्डर 7 रूल में बताया हुआ है। इसे हम डायरेक्ट लैंग्वेज समझने से पहले हम इसके की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर 7 रूल 2 में दी हुई है प्रिसाइज अमाउंट। ये प्रिसाइज अमाउंट मीन्स क्या होती है, द जनरल रिक्वायरमेंट इज दैट द प्लेंटिफ मस्ट क्लियरली and precisely state the exact amount of money they are claiming in the plaint। means plaintiff exact कितनी अमाउंट क्लेम कर रही है डिफेंडेंट से, उस एग्जैक्ट अमाउंट को उसे अपने प्लेंट में मेंशन करनी होगी, जिसे हम प्रिसाइज अमाउंट कहते हैं। एग्जैक्ट अमाउंट, प्रिसाइज अमाउंट मीन्स व्हाट। मान लेते हैं प्लेंटिफ की क्लेम है 1550 रुपीज़ डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अगर वो प्लेंट में ऐसे ना लिखकर अगर वो अराउंड 1000 लिखे तो ये हमारा प्रिसाइज अमाउंट नहीं होगा। उसे प्लेंट में कैसे लिखनी है, ₹1550 रुपीज़। इसे हम प्रिसाइज अमाउंट कहते हैं, जो कि एग्जैक्ट अमाउंट उसने पूरा लिखा हुआ है जितना वो क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट से। सो बेसिकली ऑर्डर 7 रूल 2 कहती है कि हमें अपने प्लेंट में एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी है विच इज़ प्रिसाइज अमाउंट। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं जहाँ हम प्रिसाइज अमाउंट नहीं लिख सकते, कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ देयर आर स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर द स्टेटिंग द एग्जैक्ट अमाउंट माइट नॉट बी फिजिबल, जहाँ पॉसिबल नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन करने की, या फिर नेसेसरी नहीं है सूट फाइलिंग करते वक्त उस एग्जैक्ट अमाउंट को मेंशन करने की। वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस है जहाँ हम एग्जैक्ट अमाउंट अगर नहीं भी मेंशन करते हैं तो सूट हमारा इंस्टीट्यूट होगा और वेरीफाई हो जाएगा। मेंस प्रॉफिट क्या है, अगर प्लेंटिफ मेंस प्रॉफिट की क्लेम करता हो अपने प्लेंट में, तो मेंस प्रॉफिट बेसिकली किसे कहते हैं, एडवर्स पोजीशन से जो बेनिफिट्स मिलती है डिफेंडेंट को, उस बेनिफिट्स के अगेंस्ट अगर वो क्लेम करे प्लेंटिफ, उसे हम मेंस प्रॉफिट कहते हैं। मीन्स मालिक है प्लेंटिफ उस प्रॉपर्टी की, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में है, डिफेंडेंट के पोजीशन में है।
अगर वो प्रॉपर्टी डिफेंडेंट के पोजीशन में है और डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी से जितना भी बेनिफिट अब तक उसे हुआ है वो बेनिफिट डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को नहीं पता। इसीलिए ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ अपने प्लेंट में अराउंड या अप्रॉक्सीमेट अमाउंट मेंशन कर सकती है, ना कि प्रिसाइज अमाउंट। एग्जैक्ट अमाउंट उसे नहीं पता, ऐसी स्थिति में वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बोलकर मेंशन कर सकता है अपने प्लेंट में। अब समझते हैं अनसेटल्ड अकाउंट। Unsettled account if the suit involves taking accounts between the parties and the final amount due is not yet determined, an approximate amount can be stated. Means अगर कोई अकाउंट अनसेटल्ड हो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच, किसी अकाउंट रिलेटेड अगर डिस्प्यूट हुई हो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच और वो अकाउंट अनसेटल्ड हो, ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ को उस अमाउंट के एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने प्लेंट में अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बोलकर मेंशन कर सकता है। अनसेटल्ड, सपोज दैट प्लेंटिफ ने बोला डिफेंडेंट को कि यू आर सपोजिंग टू गिव मी 1 लाख रुपीज़, और डिफेंडेंट ने उसे टोटली डिनाई किया और कहा नहीं ये 1 लाख रुपीज़ तो नहीं थी। सो ऐसी स्थिति में ये दोनों के बीच अकाउंट जो है अनसेटल्ड है। तो इन दिस सिचुएशन अगर प्लेंटिफ को एग्जैक्ट अमाउंट ना पता हो तो वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट अपने जो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है उस सूट में प्लेंट में वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट मेंशन कर सकता है, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बोलकर मेंशन कर सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ़ द सूट इन्वॉल्व्स movable property if the suit involves movable personal property in the defendant's possession, अगर डिफेंडेंट के पोजीशन में कोई मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी डिफेंडेंट्स के पोजीशन में है एंड द प्लेंटिफ कैन नॉट रीजनेबली डिटरमाइन द वैल्यू, और प्लेंटिफ जो है उस मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बोलकर मेंशन कर सकता है। डेब्ट विथ अननोन वैल्यू मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ द डेब्ट इज अननोन एंड कैन नॉट बी रीजनेबली एस्टिमेट एंड अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कैन बी स्टेटेड। जहाँ डेब्ट जो है विच इज़ नॉट एस्टिमेट, विच कैन नॉट बी एस्टिमेट, in this situation approximate amount can be stated in their plaint.